हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू फेट एंड फॉर्च्यून ट्रिपल वन टैरेट। आज की ये रीडिंग स्पेशली है हमारे इमोशनल, सेंसिटिव और इंट्यूटिव वाटर साइंस के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे कि सितंबर 2025 आपके लिए कैसा होगा। क्या आपके लव लाइफ में नई शुरुआत होगी, करियर और फाइनेंसेस का फ्लो कैसा चलेगा, और हेल्थ और फैमिली के लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस भेज रही है, ये सब आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। बस एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि ये एक जनरल रीडिंग है, हर मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। तो जो चीज़ आपके दिल को टच करे उन्हें अपनाइए, जो ना करे उन्हें छोड़ दीजिए। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ हो, मेरे साथ इस जर्नी का हिस्सा बन रहे हो। थैंक यू सो मच। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की सितंबर 2025 की रीडिंग वाटर साइंस के लिए। आइए सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे वाटर साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए और बताइए कि सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है वाटर साइंस के लिए। फर्स्ट कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून। These cards. Okay. Ten of Swords. September 2025 for Cancer, Scorpio and Pisces. World and Wheel of Fortune. चलिए जी. Okay. The Hermit. Queen of Swords. भगवान पर भरोसा ही आपको नई पावर, नई ताकत यहाँ पर देगा। हैंगमैन। विशेस कम ट्रू वर्ल्ड का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए। एंड स्ट्रेंथ। वाओ। सो वाटर साइंस आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर आर्काना जो हैं वो आए हैं। लेट मी तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग आपसे वाटर साइन। सबसे पहले तो आपका ये सेट जो है, ये स्प्रेड बहुत ही पावरफुल है आपके लिए वाटर साइंस, ट्रांसफॉर्मेटिव है। और यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इस सेट के अंदर एंडिंग्स हैं, कार्मिक शिफ्ट्स हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ है और विश फुलफिलमेंट सब दिखाई दे रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग लव एंड रिलेशनशिप के एस्पेक्ट से। लव लाइफ में इस मंथ बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वाटर साइंस आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड दिखाता है कि कुछ वाटर साइंस के लिए एक पेनफुल एंडिंग हो सकती है। शायद एक टॉक्सिक रिलेशनशिप फाइनली ख़त्म हो रहा है या बिट्रेयल का सच सामने आ रहा है। हाँ, थोड़ा हैवी रहेगा आपके लिए ये मंथ, लेकिन साथ में ये एक न्यू बिगनिंग का रास्ता भी आपके लिए खोल रहा है। हो सकता है कि आप एक ऐसी मैरिज में स्टक हो जो आपको सर्व नहीं करती हो, जहाँ से आपको दुख मिल रहा हो, वहाँ से आप बाहर निकल सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ कह रहा है कि डेस्टिनी अपनी जगह ले रही है। अगर अब तक रिलेशनशिप स्टक लग रहा था तो अब एक कार्मिक टर्न आने वाला है। सिंगल्स के लिए अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे लव अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो डेस्टिनी ड्रिवन होगी। एक ऐसा इंसान जो डेस्टिनी आपको चुनकर देगी। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर एक कंप्लीशन दिखाता है। रिलेशनशिप्स में हो सकता है कि एक साइकिल कंप्लीट हो रहा हो। कपल्स के लिए ये एक न्यू फेज हो सकता है। यहाँ पर मैरिज, कमिटमेंट या अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो वो ओवरकम हो सकता है। चेंजेस यहाँ पर, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आ सकती है। वहीं पर 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है आपके लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, मतलब जो अपने दिल से आपने चाहा है वो इस मंथ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। क्या कर रहे हो, क्योंकि आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को इस हिसाब से यूज़ करोगे कि आप जो है वो प्रिसाइसली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे।
मैसेज आपके लिए ये है कि पास्ट के पेन से हील करके आपको नई लव एनर्जी के लिए यहाँ ओपन होना होगा और जो क्लोज़ हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए विश फुलफिलमेंट की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर करियर एंड जॉब की, तो करियर फ्रंट पे भी एक टर्निंग पॉइंट है आपके लिए वाटर साइंस। यहाँ पर द हैंडमैन दिखा रहा है कि इस मंथ थोड़ा डिले या पॉज आ सकता है। शायद कोई प्रोजेक्ट रुक जाए या आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़े, लेकिन ये पॉज आपके लिए एक ब्लेसिंग होगा, क्योंकि इससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। वहीं पे हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आपको अपने अंदर जाकर क्लैरिटी लेने के लिए कह रहा है। आपको ये कार्ड बोलता है कि अपने करियर के गोल्स को रीथिंक करो, अपने डायरेक्शन को स्पिरिचुअली समझना आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी होगा। शायद आपको थोड़ा सॉलिट्यूड चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अकेले रहना पसंद करें या फिर सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पसंद करें सितंबर के मंथ में। वहीं पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि आपको इस मंथ अपनी कम्युनिकेशन और लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखनी होगी। अगर आप क्लियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा एंड आपके डिसीजन को अप्रिशिएट भी किया जाएगा। अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून की बात करें तो ये सजेस्ट करता है कि एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आपको करियर में मिल सकता है। जैसे कोई एक नया जॉब ऑफर, प्रमोशन हो सकता है या फिर कोई सडन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर वाटर साइंस आपको मिल सकती है। यहाँ पर यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि अभी थोड़ा पेशेंस रखो और क्लैरिटी के साथ डिसीजन लो। आपके लिए यहाँ पर कामिक शिफ्ट आ रहा है जो आपके करियर के डायरेक्शंस को चेंज करेगा। वहीं पे अगर हम फाइनेंसेस की बात करते हैं तो फाइनेंशियली इस मंथ मिक्स्ड लेकिन पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है जो फाइनेंशियल विश फुलफिलमेंट को दिखाता है। जो आपने प्लान किया था, चाहे एक सेविंग गोल हो या एक इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट, उसका फ्रूट इस मंथ आपको मिल सकता है वाटर साइंस। लेकिन हाँ, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर आपको एक वार्निंग भी देता है कि इम्पल्सिव फाइनेंशियल रिस्क अवॉइड करना। अगर बिना सोचे समझे कहीं इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो या सोचोगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, बट उसको लॉजिकली थिंक नहीं करोगे, वो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर किसी फाइनेंशियल डील पे ट्रबल है तो उससे दूर रहो। कोशिश करो कि इस मंथ उसको ना करो। स्ट्रेंथ यहाँ पर आपको फाइनेंसेस में सजेस्ट करता है कि आप अपने फाइनेंशियल फियर्स को इस मंथ ओवरकम कर रहे हो। अगर डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल रखोगे तो अदरवाइज यहाँ पर आपको थोड़े इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियली स्टेबल रहेंगे, लेकिन पेशेंस और विजडम के साथ ही यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। बात करते हैं अगर हम यहाँ पर मैरिज एंड फैमिली की, तो फैमिली और मैरिड लाइफ में इस मंथ आपके लिए स्ट्रॉन्ग लेसन्स हैं वाटर साइंस। यहाँ पर देखिए हर्मिट दिखाता है कि आप या आपके पार्टनर थोड़ा इंट्रोवर्ट या फिर विड्रॉन फील कर सकते हैं आने वाले मंथ में। शायद अपने थॉट्स और फीलिंग्स को समझने के लिए आपको थोड़ा अकेला समय चाहिए होगा। आप मी टाइम जो है वो यहाँ पर सितंबर में थोड़ा डिमांड कर सकते हो। वहीं पर वर्ल्ड का कार्ड जो है साइकिल का कंप्लीशन दिखाता है। अगेन फैमिली मैटर्स में एक बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन है, कुछ लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैमिली इवेंट है, या फिर फैमिली में किसी इशू का सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है। ऑल्सो स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर ये भी बताता है कि पेशेंस और जेंटल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो गुस्से की बजाय कामनेस से उस चीज़ को सॉल्व करो। मैसेज आपके लिए ये है कि फैमिली और मैरिज लाइफ में मैच्योरिटी और पेशेंस रखिए। ये मंथ थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स देगा और उनको हील करने का एक गोल्डन चांस भी साथ में देगा व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ। अगर यहाँ पर आपकी हेल्थ और वेलबींग की बात की जाए वाटर साइंस, तो हेल्थ कार्ड्स बहुत क्लियर और बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आपको फिजिकली एग्जॉशन या फिर स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर दे सकता है। अगर आप अपने बॉडी की केयर नहीं कर रहे हो तो इस मंथ आपको सिग्नल्स मिलेंगे कि अब अपने हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। स्ट्रेंथ यहाँ पर सजेस्ट करता है कि आपके अंदर हीलिंग की पावर है। अगर
आप अपने हैबिट्स को कंट्रोल कर पाएँ। जैसे स्ट्रेस ईटिंग करते हैं अगर आप, या फिर लेट नाइट स्नैकिंग करते हैं या ओवरवर्क करते हैं, तो आप हेल्थ को रिस्टोर कर पाएँगे अगर इन चीज़ों को आप कंट्रोल कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर हैंग्ड की बात करूँ तो ये एडवाइस देता है कि अपनी हेल्थ को एक नए एंगल से देखो, एक नए पर्सपेक्टिव से देखो, लाइफ़स्टाइल चेंज करो, योगा या मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, इट इज़ हाई टाइम फॉर यू। और पेशेंस रखो, आपके लिए पेशेंस यहाँ पर बहुत बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल मैसेज आपके लिए ये है कि हेल्थ के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये मंथ आपके लिए एक रीसेट बटन जैसा है, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ओवरऑल गाइडेंस अगर आपको दी जाए तो ये मंथ आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, जिसमें आपके लिए बहुत कार्मिक साइकिल्स क्लोज हो रहे हैं, एंडिंग्स आ रही हैं, लेकिन ये एंडिंग्स ही आपको नई बिगिनिंग्स की तरफ ले जा रही हैं। करियर और लव दोनों में डेस्टिनी का रोल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो आपके लिए नहीं बना था वो ख़त्म हो जाएगा, और जो आपके लिए बना है वो इस मंथ आप जो है वो मैनिफेस्ट करेंगे। पेशेंस और यहाँ पर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी आपको हर सिचुएशन में गाइड करेगी, और सबसे अच्छी बात, 9 ऑफ कप्स के साथ आपके दिल के कुछ बड़े विशेष जो हैं वो इस मंथ पूरे हो सकते हैं। आपके लिए मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से कि साइकिल्स ख़त्म हो रहे हैं, ताकि आप अपने सोल पाथ के साथ अलाइन हो जाओ। जो आपको कंट्रोल करना चाहिए वो है आपका पेशेंस और क्लैरिटी, और जो आपको छोड़ना चाहिए वो है आपका फेयर और आपकी ओवरथिंकिंग। सो दिस वाज योर रीडिंग वाटर साइंस। थैंक यू सो मच। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो फेट एंड फॉर्चून 111 टैरेट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपने इमोशंस और इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि वही आपका ट्रू गाइड है। टेक केयर, बाय बाय।